आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोग जो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। आप लोग के सीबीटी के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, कुछ के होने वाले हैं, कुछ के डेट शेड्यूल हो गए हैं। तो आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि ईडी में हम लोग क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। उसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिए। इस चैनल पे आपको डेली मैं क्वेश्चंस देती रहूँगी। ईडी के हो गए या आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हो गए, तो आप लोग को डेली ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चंस इंटरनेट से ढूंढे हैं और उससे आप लोग के लिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो निमी की साइट पे उपलब्ध हैं। उन लोगों ने सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। इनमें से क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस मौसम में पेंसिल की लेड मृदु तथा कठोर हो जाती है। मतलब ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि पेंसिल की जो लीड है मृदु मतलब सॉफ्ट किस में होती है और कठोर किस में हो जाती है। तो इसमें देखिए आंसर दे रखा है गर्मी में मृदु और ठंडे मौसम में कठोर। दूसरा क्वेश्चन है उच्च ग्रेड वाले ड्राइंग उपकरण किस धातु के बने, मतलब हाई क्वालिटी ड्राइंग के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो किस चीज़ की होती हैं, कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, किस धातु से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है निकल या पीतल। दूसरा है थर्ड क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग पेंसिल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पुष्ट भुजाकार क्यों रखा जाता है। पुष्ट भुजाकार काट वाली पेंसिल को गोल, अगर आप गोल घुमाकर समान मोटाई की रेखा खींचेंगे तो उसमें आसानी रहती है। मतलब अगर आप पेंसिल को गोल घुमाकर एक रेखा खींचने की कोशिश करते हैं तो उसमें आराम से खिंच जाती है और ढाल वाली सतह पर नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती। इसलिए पुष्ट भुजाकार अनुप्रस्थ काट वाली पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का शीर्ष सरकता है। तो उसका नाम है आबुनस धार। ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमा तीर एवं अक्षरांकन कार्य हेतु किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको विमांकन करना है, एरो बनाना है या अक्षरांकन करना है तो आपको किस तरीके की पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो एच पेंसिल का यूज़ करेंगे। कठोर श्रेणी के पेंसिल की ग्रेड क्या है। जो पेंसिल बहुत हार्ड होती है वो होती है 9H से 4H। और मध्यम श्रेणी की पेंसिल है 3H 2H H HB एंड बी का मतलब होता है बोल्ड। तो आपकी ये 3H 2H H HB और बोल्ड। मृदु श्रेणी की पेंसिल क्या है 2B और 7B, जिसमें H ना हो। H का मतलब हार्ड, B का मतलब बोल्ड। तो मृदु श्रेणी की पेंसिल होती है जिसमें H ना हो, खाली B हो। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड लकड़ी की पट्टी से क्यों बनाया जाता है। इसको हम लकड़ी में ही क्यों यूज़ बनाते हैं। ड्राइंग बोर्ड को इसलिए बनाते हैं कि अगर मौसम में नमी हो तो बोर्ड को प्रसार या सिकुड़, मतलब उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो, आपका बोर्ड जो है वैसा ही बना रहे। लकड़ी पे मौसम का कम असर होता है। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग लिखिए। मिनी ड्राफ्टर देखिए, ये मिनी ड्राफ्टर जो है ये टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा और स्केल का समायोजित रूप होने के कारण इसका उपयोग ड्राइंग बनाने में किया जाता है। मतलब जो मिनी ड्राफ्टर है उससे आप टी स्क्वायर सेट, चांदा और स्केल, चांदा क्या होता है मतलब प्रोटेक्टर और स्केल, ये सब कंबाइन होता है, इससे आप सारा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। सेट स्क्वायर किस लिए करते हैं, अगर आपको क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है तो वृत्त के संभागों में विभाजित करना हो, कोण या समांतर रेखा खींचना हो, इन सारे कामों के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, अगर आपको कोई वृत्त दे रखा है, कोई फिगर दी है 2D, उसको आपको सम भागों में मतलब इक्वल भाग में विभाजित करना हो, या आपको एंगल बनाना हो या पैरेलल लाइंस बनानी हो। IS विशेषता के अनुसार A4 साइज़ के ड्राइंग शीट का अपकृष्ट माप 240 × 330 मिलीमीटर है। तो परिष्कृत बताइए। ठीक है। तो इसका आंसर है 210 मिलीमीटर से 297 मिलीमीटर। ये आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज़ कि 210 से 297
मिलीमीटर। किस पदार्थ से ड्राइंग पेंसिल बनती है? ग्रेफाइट तथा कैओलिन। ये मटेरियल होता है जिससे ड्राइंग पेंसिल का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट और कैओलिन का। HB पेंसिल में HB का क्या अर्थ है? देखिए मैंने बताया था हार्ड बॉन्ड, हार्ड बॉन्ड, ठीक है। 2H ग्रेड की पेंसिल किस प्रकार की रेखाएं खींचने में प्रयोग में ली जाती हैं? अगर आपको केंद्र की रेखा बनानी है तो सेंटर लाइन बनानी है, दो ऑब्जेक्ट को इक्वल डिवाइड करने के लिए अगर सेंटर लाइन बनानी है या ऑब्जेक्ट रेखा बनानी है तो उसके लिए 2H ग्रेड पेंसिल का यूज़ किया जाता है। और कला एवं छायांकन कार्य हेतु किस ग्रेड पेंसिल का उपयोग किया जाता है? 4B और 7B, ठीक है। अगर आपको कला और छायांकन कार्य करना है तो 4B और 7B। उस रेखा चित्र उपकरण का नाम बताइए जिसे स्थानांतरण माप को मापने में प्रयुक्त करते हैं। वो रेखा चित्र जिससे आपको कोई भी स्थानांतरण माप को मापना हो तो उसके लिए है विभाजक, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किस भाषा से जानी जाती है? रेखांकित तथा अभियंताओं की भाषा। अगर आपसे कहें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोबारा से दूसरा नाम क्या है तो है रेखांकित तथा अभियंताओं की भाषा। सेट स्क्वायर किन किन कोणों में पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर है 30 डिग्री से 60 डिग्री और 45 डिग्री से 40। मतलब सेट स्क्वायर दो तरीके के होते हैं, एक 30 से 60 डिग्री का एंगल होता है और एक में 45 होता है। ड्राइंग की अनुकृति तैयार करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले पन्ने को क्या कहते हैं? ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से आप ट्रेस कर सकते हैं, जो आपको सेम टू सेम अगर कोई ड्राइंग बनानी है तो ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 1/√2। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 1/√2। अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? कार्यकारी या कार्यवंत कोर। कार्यकारी या कार्यवंत कोर का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चंस हमारे इतने ही हैं। अब आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत उपयोगी लगे होंगे और आपको ये समझ में आए होंगे। मैं इसकी PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जिससे आप बाद में भी इसको पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, मैं आपसे दोबारा कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको आगे भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।